एक बार फिर से हाजिर हुआ आप सभी के बीच आपके ही समस्याओं का समाधान लेके। तो ये बताइए आप लोग फिलहाल कैसे हो? रनिंग हो रही है अच्छे से कि नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेके थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब स्कूल में आप लोग पढ़ा करते थे, या फिर हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, मेरे साथ ऐसा होता था कि टीचर पूछता था कि अगर किसी को ना समझ में आया हो तो हाथ उठा लो। उसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होते थे जो हाथ उठा के कहते थे कि सर, पूछते टीचर कि हाँ बताओ क्या बात है, कहते सर मुझे तो समझ में आ गया। तो वही हल आप लोग के भी साथ है कि कुछ लोगों की समस्या नहीं होने के बावजूद भी ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि वो ये कह रहे हैं कि सर मैंने जाति और निवास उसी टाइम का बनवाया हुआ है, लेकिन मैंने फिर दोबारा भी बनवा लिया कि अगर बाई चांस मान लो नया मांगे तो क्या होगा, तो इस वजह से मैंने सेफ्टी के लिए बनवा लिया है। तो भाई ये तो वही कहानी है कि सर हाई स्कूल का मैंने 2 मार्कशीट बनवा लिया है कि अगर एक पहले से मान लो गायब हो गया तो उस टाइम दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो गलत बात है, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आप लोगों ने नया बनवा लिया है। मैंने आपको क्लियरली बताया कि जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें टाइमिंग दिया था ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए नहीं दिया था, क्योंकि आपको पता है कि एससी और एसटी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ बवाल चल रहा था, जिससे उनका नया जाति नहीं बन पा रहा था। इस वजह से जो उन्होंने 2021 या 2020 के पहले का बनवाया था वही वो लगा रहे हैं और वही वो माना भी जा रहा है। लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसकी वैलिडिटी मानी जाती है 3 साल, मतलब ऐसा कागज में माना जाता है कि 3 साल होती है। 3 साल बाद हो सकता है कोई घर बदल दिया हो तो वो नए एड्रेस पे बनवा सकता है, तो इस वजह से उसकी वैलिडिटी 3 साल मानी जाती है। लेकिन ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस चीज का मेंशन कर देना चाहिए, मतलब उसमें दे देना चाहिए कि अगर 3 साल से ज्यादा पुराना निवास प्रमाण पत्र है तो माना नहीं जाएगा। आदमी इतना मेहनत करके जाति प्रमाण पत्र बनवाता है, निवास नहीं बनवा देगा, 70 रुपए में कौन सा उसको किडनी बेचना पड़ जाएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, 2018 में उन्होंने दौड़ा दिया था बच्चों को, मुरादाबाद वाले लखनऊ आना पड़ गया था उनको, मतलब उतना दूर दूर तक के बच्चों को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, और फिर 48 घंटे का मौका दिया गया कि आप नया निवास प्रमाण पत्र बनवा के लाओ। अब सोचो कि भाई राजस्व विभाग की चीजें इतनी जल्दी कहाँ हो पाएंगी। तो यही दिक्कतें ना हो इस वजह से मैंने आपको बताया कि जब वैकेंसी आई थी उस समय आपका जो निवास प्रमाण पत्र है 3 साल से ज्यादा का अगर हो गया था तो आप नया बनवा लेना एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए, ठीक है। कि वहां पहले देना पुराना वाला वो नहीं मानेंगे, कहते भैया ये लो नया बनवा के मैंने रखा हुआ है, ठीक। जाति प्रमाण पत्र उसी टाइम का होना चाहिए और एससी और एसटी के लिए जो वो जाति प्रमाण पत्र लगाए हैं वही माना जाएगा। ये क्लियर वे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये समस्या सबसे बड़ी थी कि सर डॉक्यूमेंट में जाति और निवास का क्या सीन है। बाकी हाई स्कूल इंटर का कोई टेंशन है नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर जब मैं राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाने जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि इसका जियो कहाँ है, मतलब वही जो सरकार कहती है कि इसको इस तरीके से कराया जाता है तब मैं करूंगा। तो भाई ऐसा जियो कोई जारी नहीं किया जाता है, ये यूपी पुलिस है, ये यूपीएससी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखो। वो साइन कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाके दूसरे से करा लेना, इतना नौटंकी क्यों पालना भाई। जैसा होता आया है वही मैं बता रहा हूँ, आगे क्या होने वाला ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि कोई भी चीज आप पुराने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं ना। नया एक्सपीरियंस आप लोगों को होगा तो आप लोग बताओगे कि हम लोगों ने सही बताया, कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, ठीक। इस चीज का ख्याल रखो। और एक चीज ध्यान रखना कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट जाति निवास और आधार कार्ड, शायद हो सकता है आधार कार्ड पे भी वो ना करें, लेकिन हाई स्कूल इंटरमीडिएट जाति और निवास इसको जरूर वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, उसी से वो मिलाएंगे कि ये ऐसा तो नहीं कि कहीं करेक्शन करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट बना दिया गया है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उस दौरान क्यों ये मांगा जाता है, उस समय वेरीफाइड डॉक्यूमेंट इस वजह से मांगे जाते हैं कि उस समय ज्यादा लोगों का चेक करना पड़ता है, आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं बताया जा सकता है। इस वजह से एक आधारित होता है कि कोई अगर ए ग्रेड का या बी ग्रेड का ऑफिसर उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा, वेरीफाई कर देता है तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट सही ही है, इसी वजह से कराया जाता है और कोई विशेष बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको कराने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस चीज का ख्याल रखना। बाकी बहुत डरने की जरूरत नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर हमारा इस बार रिजल्ट में नाम तो आ गया लेकिन हम एकदम बॉर्डर लाइन पे है, रनिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। भाई मैं यही कहूंगा कि रिजल्ट आपके पक्ष में हो या ना हो, आपका काम है मेहनत करना। आप लोगों ने एग्जाम अच्छे से दिया, एक और एग्जाम आप लोगों के लिए है, उसका नाम है फिजिकल, तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से करो। होना नहीं होना वो दूसरी बात है। सोचो जिनका नाम इसमें नहीं आया वो लोग क्या करेंगे, और ये भी सोचो कि लगभग 3 गुना के आसपास बच्चे खुशियां मना रहे हैं, इसमें सिर्फ 1 गुना बच्चे होंगे, मतलब सिर्फ 60,244 बच्चे खुशी मनाएंगे, उसमें भी मेडिकल में 2 4 10 20 बाहर ही हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब वो लोग रनिंग करना छोड़ दें? आपका काम है रनिंग करना, आप आगे रनिंग करते रहो, लेकिन सब कुछ छोड़ के रनिंग करना गलत बात हो जाएगी। आपको फोकस करना है अगले एग्जाम पे। अब और अगला एग्जाम कौन सा हो सकता है? क्या सिर्फ एकदम कुंडली मार के यही इंतजार करना है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे? भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी ट्रेनिंग के बाद आई जाएगी, लगभग 40,000, हो सकता है वो 2 4 10 हजार ज्यादा भी हो। भाई ये यूपी गवर्नमेंट है, जो ग्रुप सी की इस टाइप की वैकेंसियां होती हैं उसकी भरमार लगा देंगे वो। तो
तो उसकी तैयारी तो करते रहो, लेकिन आने वाले टाइम में मतलब सोचो सितंबर में फॉर्म आएगा दिल्ली पुलिस का, लगभग 7,000 से ऊपर ही वैकेंसी आ सकती है। तो फोकस हर वैकेंसी को लेके चलो, एक वैकेंसी पे करोगे, अगर वो लेट हो जाएगा, आपकी उम्र आगे पीछे हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो तैयारी आपको किसी एग्जाम की नहीं करनी, तैयारी आपको सब्जेक्ट की करनी है। सब्जेक्ट मतलब रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैथ, सब सेक्शन को एकदम तगड़ा बना के रखो, ताकि जो ही एग्जाम देना हो ना, एक बार सिलेबस को छाट के किनारे करो और ये देखो कि क्या बच रहा है, उसको रिवीजन करो और एग्जाम दे लो। भाई मान लो दिल्ली पुलिस का दोगे तो हिंदी नहीं पूछेगा, यही तो होगा ना, उसके जगह पे आप उसके सिलेबस को तैयार कर लेना। तो अभी से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, फिर वहां से खुद को उठाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वही कहानी है ना कि भाई इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जो कोशिश करने वालों से बच जाती है। तो आपको कोशिश करने वालों के बाद बचा हुआ हिस्सा चाहिए, या फिर आप कोशिश करके उसी हिस्से में हिस्सेदारी करना चाहोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी मैं यही कहूँगा कि रनिंग करते रहो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोगों ने बिहार पुलिस का देखा होगा, 8 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है फिजिकल, देख रहे हो ना क्या हाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस का आप लोग देख लो, ठंडी है, इतना आसान नहीं है दौड़, हलवा नहीं है। पेपर पे 5 किलोमीटर लिखना और 24 मिनट और 25 मिनट में दौड़ जाना बहुत आसान होता है। मौके पे जाके आपको दौड़ना पड़ेगा तो भारी लगेगा। वही लोग बाहर हो रहे हैं उसमें, जो लोग रनिंग की प्रैक्टिस के लिए दिमाग को जोर देते हुए तैयारी ही नहीं की है, मतलब सिर्फ और सिर्फ घर में बैठे रहे 5 किलोमीटर तो निकाल ही लेंगे, कि रनिंग तो निकाल ही लेंगे। ठीक, तो ये गलती आपको नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि एकदम मेन मौके से आपका निवाला मुंह से छीन जाए, तब तो आप जो कर रहे हो बहुत बेहतर कर रहे हो, मतलब आराम से सो 10-10 बजे तक। लेकिन अगर आप चाहते हो रिजल्ट अब भी पॉजिटिव हो, वर्दी फाइनली आपके शरीर पे आ जाए, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। होगा उन्हीं का जो मेहनत कर रहे हैं। लड़कियों स्पेशली ध्यान देना, भाई लड़कियां क्यों बाहर होती हैं रनिंग में, ये आपको पता है ना। आप तो बेहतर तरीके से जान रही हो। आप बताओ मुझे जरा, क्यों बाहर होती हैं? जैसा आप कर रही हो वैसा ही वो लोग करती हैं। ठीक, तो भाई पूरा रनिंग करो, और रोज लड़कियों के लिए रोज 6 चक्कर मारो 400 मीटर का रोज, भले ही टाइम कितना भी लग जाए। पहले तो हमें ये देखना है ना कि हमारा शरीर 2400 मीटर दौड़ पा रहा है कि नहीं दौड़ पा रहा है। आप खुद सोचो, किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है। अगर मान लो हमें 2400 मीटर दौड़ना है तो पहले रोज टहलेंगे, फिर धीरे धीरे ज़्यादा टहलेंगे, फिर धीरे धीरे 2400 मीटर टहल लेंगे। जब 2400 मीटर टहलने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो थोड़ा जॉगिंग करते हुए 2400 मीटर चलेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे दौड़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा तेजी से दौड़ेंगे, फिर धीरे धीरे टाइमिंग कम आ जाती है। एक ही दिन में महारत नहीं हासिल होता। तो आप ये सोच रही हो ना कि 3 चक्कर मारे, देख लेंगे हम टाइम से चल रहा है ना, टाइम ज़्यादा लग गया तो हम नहीं दौड़ेंगे, आज तो टाइम ज़्यादा लग गया, ऐसे नहीं होता है। यही करना पड़ेगा आपको, रोज 2400 मीटर दौड़ना पड़ेगा। रोज 2400 मीटर दौड़ते दौड़ते एक टाइम ऐसा आएगा, टाइम कम हो जाएगा, एनर्जेटिक अगर रहोगे तभी आप कवर कर पाओगे। बाकी जो लड़के कह रहे हैं ना मेरा अभी भी 27 मिनट लग रहा है, वो 27 मिनट लगेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 4800 मीटर रोज रनिंग करना है। 4800 मीटर दौड़ने के बाद धीरे धीरे एनर्जी बिल्ड हो जाएगी, ऑटोमेटिक आप दौड़ लोगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है। टाइम उन्हीं के लिए ज़्यादा है जो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट ही नहीं किया उनके लिए तो भाई समझ लो कि टाइम ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र से जुड़ी सब चीज़ें आपको पहले क्लियर कर दिया है मैंने। बहुत कंफ्यूज नहीं हो गया यार, अब इससे ज़्यादा अच्छे से मैं क्या ही समझा पाऊंगा। मुझे तो नहीं लगता कि भाई इससे अच्छे से समझा पाऊंगा, मतलब उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखा दे रहा हूँ। कुछ लोगों को रोज लगता होगा कि यार ये रोज बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन मैं आपको वही कहना चाहूँगा भाई कि आप क्लास का वो लड़का मत बनो कि हाथ उठा के ये कहो कि सर मुझे तो समझ में आ गया। तो वो क्यों बन रहे हो? अगर आपके लायक नहीं है तो आप मत देखो। ठीक, तो भाई तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रनिंग कर रहे होगे और पैर को चोटिल होने से बचाओगे। मतलब चोट लग गई ना और पैर बाई चांस टूट गया तो ये सबसे मुश्किल घड़ी आप लोगों के लिए आ जाएगी, क्योंकि आप कवर नहीं कर पाओगे। बस इतना ही आपको बताना था। बाकी आप लोग तो समझदार हो ही, मार झगड़ा कर नहीं रहे होगे, तांडव मचा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है पुलिस वेरिफिकेशन होना है। ठीक, और कोई भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मतलब इंस्टाग्राम को फॉलो करके करना, क्योंकि मुझे चाहिए ऑथेंटिक क्वेश्चन कि हाँ ये नहीं कि बस ऐसे ही कुछ भी लिख दिया और हम बैठ के लेके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। इतना टाइम मेरे पास नहीं है भाई। ठीक है, इस चीज़ को करो। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहो। आपको पता है रेलवे का एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन बेस दोनों का एग्जाम होना है, उस पर एकदम ताबड़तोड़ लगे रहो। रनिंग के लिए 1 से 2 घंटे निकालना है ना, 24 घंटे एक ही काम मत करो। अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ आपके हाथ में होना चाहिए प्लान बी के तौर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।